दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की लेटेस्ट मूवी कुली के बारे में। यह फिल्म लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में बनी है, जो पहले भी कैथी और विक्रम जैसी मास्टरपीस मूवीज दे चुके हैं। इस बार उन्होंने रजनीकांत के साथ मिलकर एक ऐसी स्टोरी बनाई है जो रिवेंज, फ्रेंडशिप और फैमिली के इमोशंस से भरपूर है। फिल्म की शुरुआत होती है विशाखापट्टनम के एक बड़े पोर्ट से, जहां किंगपिन लॉजिस्टिक्स नाम की कंपनी का राज है। इस कंपनी के मालिक हैं साइमन नागार्जुन, जिसने गवर्नमेंट से यह पोर्ट 99 साल के लिए लीज पर ले रखा है। लेकिन साइमन कोई ऑर्डिनरी बिजनेसमैन नहीं है, वो एक खतरनाक गैंगस्टर है जो अपने पोर्ट के जरिए इलीगल गोल्ड, ज्वेलरी और एंटिक आइटम्स की स्मगलिंग करता है। साइमन के इस एम्पायर में 14,000 लोग काम करते हैं और सबसे ऊपर है दयाल, साइमन का सबसे ट्रस्टेड आदमी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइमन का बेटा अर्जुन भी यहाँ कस्टम ऑफिसर के रूप में काम करता है, हालांकि वो अपने फादर के इलीगल बिजनेस से दूर रहना चाहता है। दोस्तों, यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। पुलिस डिपार्टमेंट को साइमन की इलीगल एक्टिविटीज के बारे में शक था, इसीलिए 8 साल पहले उन्होंने दिलीप नाम के एक कांस्टेबल को अंडरकवर स्पाई बनाकर पोर्ट पर भेजा था। दिलीप ने 1 साल तक अच्छा काम किया, लेकिन फिर अचानक गायब हो गया। उसके बाद जितने भी स्पाइस भेजे गए वो सब मिस्टीरियसली मारे गए। प्रेजेंट टाइम में भी एक स्पाई वहां काम कर रहा था, लेकिन दयाल ने उसकी रियलिटी पकड़ ली और उसे सबके सामने मार दिया। यहीं पर हमें पता चलता है कि दयाल कितना डेंजरस आदमी है। सीन शिफ्ट होकर हम पहुंचते हैं चेन्नई, जहां रहते हैं हमारे हीरो देवराज उर्फ देवा रजनीकांत। देवा एक बड़े मैंशन में अपने 17 कूली फ्रेंड्स के साथ रहता है। यह सब पहले साथ में कूली का काम करते थे और देवा इन सब का यूनियन लीडर था। अब वो सब मिलकर मैंशन के रूम्स को स्टूडेंट्स को रेंट पर देते हैं और बहुत कम प्राइस में खाना भी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, ऐसी मूवी एक्सप्लेन बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। देवा का एक स्ट्रिक्ट रूल है, मैंशन में कोई शराब नहीं पिएगा। यह रूल उसने अपने बेस्ट फ्रेंड राजशेखर सत्यराज की वजह से बनाया था, जिसने 30 साल पहले देवा से प्रॉमिस लिया था कि वो शराब छोड़ देगा। एक दिन अचानक देवा को पता चलता है कि उसका प्यारा दोस्त राजशेखर हार्ट अटैक से मर गया है। राजशेखर सिर्फ देवा का फ्रेंड नहीं था, बल्कि रिश्ते में उसका साला भी था, क्योंकि देवा ने राजशेखर की बहन से शादी की थी। राजशेखर की 3 बेटियां थीं, जिनमें सबसे बड़ी प्रीति श्रुति हसन थी। लेकिन देवा को कुछ गड़बड़ लगी। राजशेखर तो बिल्कुल हेल्दी था, फिर अचानक हार्ट अटैक कैसे? जब देवा ने इन्वेस्टिगेशन की तो उसे पता चला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट फेक थी। असली रिपोर्ट के अनुसार राजशेखर की मौत चेस्ट पर ब्रूटल अटैक से हुई थी, यानी यह मर्डर था। देवा को जब राजशेखर की पूरी कहानी पता चली तो वो शॉक्ड रह गया। 5 साल पहले राजशेखर ने अपनी जॉब छोड़कर एक मोबाइल क्रीमेटर मशीन बनाई थी, एक ऐसा डिवाइस जो कुछ सेकंड्स में किसी भी डेड बॉडी को ऐश बना सकता था, बिना पोल्यूशन किए। राजशेखर का प्लान था कि गवर्नमेंट इस मशीन को अप्रूव करे और उससे मिले पैसों से वो अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाए। दोस्तों, मैं ऐसी ही नई मूवी एक्सप्लेन करता हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन गवर्नमेंट ने इस मशीन को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि यह गलत हाथों में पड़ जाए तो बहुत डेंजरस हो सकती थी। इससे किसी को भी मारकर उसकी पहचान तक मिटाई जा सकती थी। जब साइमन को राजशेखर की मशीन के बारे में पता चला, उसके बेटे अर्जुन के थ्रू, जिसने राजशेखर की इलीगल इंपोर्ट्स में हेल्प की थी, तो उसने राजशेखर को अपने लिए काम करने को मजबूर किया। साइमन ने राजशेखर की बेटियों की जान की धमकी दी और मजबूरी में राजशेखर को साइमन के लिए डेड बॉडीज डिस्पोज करने पड़े। प्रीति भी अपने फादर की इस मजबूरी को जानती थी और उसकी हेल्प करती थी। लेकिन यह सब कंटिन्यूअस चलता रहा जब देवा को यह सब पता चला तो उसे रियलाइज हुआ कि अब साइमन के लोग प्रीति को भी उठाने आएंगे, क्योंकि वो मशीन ऑपरेट करना जानती है। देवा ने प्रीति को बचाया और साइमन के आदमियों से कहा कि वो भी मशीन चलाना जानता है। गुस्से में साइमन अपने सारे आदमी देवा को पकड़ने भेजता है। यहाँ अमेजिंग फाइट सीक्वेंस होता है, जब देवा और उसके 18 कूली फ्रेंड्स इंक्लूडिंग काली शाह, उपेंद्र मिलकर साइमन के सारे गुंडों को हराते हैं। अंत में साइमन और देवा के बीच फेस ऑफ होता है। यहाँ देवा अपनी असली कहानी बताता है।
30 साल पहले देवा और राजशेखर एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी के लिए कुली का काम करते थे। एक दिन उनके मालिक ने उन्हें विदेश भेजा, जहां पता चला कि वो ड्रग स्मगलिंग कर रहे थे। 400 कुली फंस गए। डील यह हुई कि 100 कुली वहीं रुकेंगे, बाकी 300 को भारत भेजा जाएगा। देवा ने अपने साथियों को चूज किया और वहीं रुक गया, लेकिन कंपनी के मालिक ने उन 100 कुली को मारने की कोशिश की। गुस्से में देवा ने उस मालिक को मार दिया और वो मालिक साइमन का फादर जेवियर था। यह सच्चाई जानकर साइमन देवा पर अटैक करता है, लेकिन देवा उसे मार देता है। साइमन का इलीगल सामान भी ब्लास्ट कर दिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दाहा आमिर खान, साइमन के सिंडिकेट का लीडर, देवा को कैप्चर करता है, लेकिन वो देवा को 30 साल पहले से जानता था और उसकी पावर को रिस्पेक्ट करता था। दाहा देवा को अपनी गैंग ज्वाइन करने को कहता है। देवा हाँ कह देता है, लेकिन कंडीशन रखता है कि उसके साथियों को कुछ नहीं होना चाहिए। अंत में देवा दयाल को जिंदा दफना देता है, अपने फ्रेंड राजशेखर की मौत का बदला लेता है। दोस्तों, कुली की यह कहानी हमें कई इम्पोर्टेंट मैसेजेस देती है। सबसे पहले तो यह दिखाती है कि ट्रू फ्रेंडशिप क्या होती है। देवा ने अपने साथियों के लिए अपना परिवार तक छोड़ दिया। दूसरा, यह बताती है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना कितना जरूरी है, चाहे कितना भी समय लग जाए। देवा का कैरेक्टर यह प्रूव करता है कि लॉयल्टी, करेज और जस्टिस के वैल्यूज कभी नहीं मरते। राजशेखर और देवा की 30 साल पुरानी दोस्ती, एक फादर का अपनी बेटी के लिए प्यार और अंततः सच्चाई की जीत, यह सब मिलकर एक पावरफुल स्टोरी बनाते हैं। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हालांकि मूवी में कुछ प्लॉट होल्स भी हैं, लेकिन ओवरऑल यह एक डिसेंट एंटरटेनर है जो रजनीकांत के फैंस को जरूर पसंद आएगी। लोकेश कनकराज ने अपने सिग्नेचर स्टाइल में एक्शन और इमोशंस का अच्छा ब्लेंड दिया है।